राजनीति में कोई दूध का धुल्ला नहीं, सब पावर में आते ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। चाहे बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, अपने बाप की कुर्सी के दम पर वो ऊंचा पद पा ही लेता है। ये हैं 7 ऐसे भारतीय नेता जिन्होंने अपनी पावर के दम पर अपने बेटों का करियर बना दिया। नंबर 7, अमित शाह। जय शाह को देखकर पता चलता है कि पॉलिटिक्स की पिच से लेकर क्रिकेट की पिच तक पावर का असर कितना गहरा है। अमित शाह के बेटे जय शाह अब सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के सबसे असरदार चेहरों में गिने जाते हैं। बीसीसीआई के सचिव से लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और फिर आईसीसी चेयरमैन तक सब कुछ 10 साल के अंदर हासिल कर लिया। इतनी तेज रफ्तार सिर्फ मेहनत से नहीं हासिल की जा सकती। बस इतना समझ लो, इंडिया में चाहे राजनीति हो या क्रिकेट, शाह नाम का सिक्का दोनों जगह चलता है। नंबर 6, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी डेवलपमेंट मैन माने जाते हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उनके बेटों की रफ्तार और भी तेज दिखती है। निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में डायरेक्टर। दोनों ही कंपनियां एथेनॉल से जुड़ी हैं, वही एथेनॉल जिसे गडकरी जी भारत के लोगों को पेट्रोल में मिलाकर बेच रहे हैं। कुल मिलाकर ये परिवार सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, अपने कारोबारी रास्ते भी पक्के कर चुका है। नंबर 5, एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में पारिवारिक राजनीति कोई नई बात नहीं, बल्कि परंपरा जैसी बन चुकी है। करुणानिधि के बाद एम.के. स्टालिन और अब उनके बेटे उदयनिधि सीधे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। फिल्मों में हीरो बने, फिर राजनीति में कदम रखा और अब पूरे राज्य की पावर सर्कल के केंद्र में है। डीएमके की गलियों में कहा जाता है कि ये सफर होना तय था। पोस्टर अब उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हैं। नंबर 4, के. चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजनीति में पिता पुत्र की ये जोड़ी किसी सुपरहिट फिल्मी जोड़ी से कम नहीं। राज्य बनने के बाद जैसे ही केसीआर की पकड़ मजबूत हुई, बेटे के.टी. रामाराव का ग्राफ भी आसमान छूने लगा। आईटी, इंडस्ट्रीज और अर्बन डेवलपमेंट जैसे अहम मंत्रालय उन्हीं के पास रहे। कॉर्पोरेट दुनिया में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है और राजनीतिक सर्कल्स में यह माना जाता है कि उनका करियर सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया गया। नंबर 3, एन. चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजनीति में बाप बेटे की ये जोड़ी किसी फ्रेंचाइजी जैसी लगती है। नारा लोकेश पहले आईटी मंत्री बने, फिर चुनाव में झटका खाया, लेकिन जैसे ही पापा नायडू की वापसी हुई, उन्हें दोबारा मंत्रालय मिल गया। पार्टी के अंदर ये चर्चा आम रही कि संगठन की नई दिशा तय करने में उनका रोल तय था। लोकेश खुद को टेक सेवी और नई सोच वाला नेता बताना पसंद करते हैं, पर जनता मानती है कि पावर का रास्ता अब डिजिटल नहीं, डायरेक्ट फैमिली लिंक से होकर जाता है। नंबर 2, लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में लालू परिवार नाम अपने आप में एक ब्रांड है। लालू के बेटे तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़कर राजनीति में कदम रखा और बहुत जल्द राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। जब भी आरजेडी में कोई बड़ा फैसला होता है, केंद्र में यही चेहरा दिखता है। विरोधी चाहे कुछ भी कहें, तेजस्वी ने खुद को बिहार की नई पीढ़ी का चेहरा बना लिया है। उनका बोलने का तरीका, जनसभाओं का टोन और राजनीति करने का अंदाज, सब में लालू की झलक साफ मिलती है। नंबर 1, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की पहचान अब ब्रांड जैसी